हाय गाइस एवरीवन। बीओमएस से प्रीति का जो है शेड्यूल आ गया है। काफ़ी टाइम से इंतज़ार हो रहा था। फाइनली क्या है, काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल आ गया है। तो आपका जो एडमिशन होगा वो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि पहले तो जो है आपका फिज़िकली आना होता था, लेकिन अब जो आपका एडमिशन होगा वो ऑनलाइन होगा। तो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर जिस तरह से आपने फॉर्म भरा था ना आपने, उसी तरह से आपको काउंसलिंग करनी होगी। ऑनलाइन ही करनी होगी काउंसलिंग 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन आप लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड करना आपको? डॉक्यूमेंट अपलोड चॉइस फिलिंग तो ये ऐसे कॉमन रहता है, तो चॉइस फिलिंग की आपको कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि आप प्रीतिप के स्टूडेंट हो। तो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मतलब यानी फाजिल की आपको डिग्री अपलोड करनी होंगी। और ये है 1 नवंबर से 2 नवंबर तक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा ऑफिशियली। उसके बाद आपका 3 नवंबर को जो है आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका यानी कोई प्रिंट साफ ना हो या कोई रिजेक्शन आ गया हो किसी वजह से, तो आपको वो दोबारा रीसबमिशन करना होगा। ओके, रीसबमिट करना होगा। 4 नवंबर को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट, जो आपने दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करा है, तो वो 4 नवंबर को क्या है उसका वेरिफिकेशन होगा, रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। ओके। उसके बाद 5 नवंबर से 6 नवंबर तक एक लिस्ट आ जाएगी, प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट फर्स्ट। यानी उसमें क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद वो फाइनली आ जाएगी कि आप लोग एलिजिबल हो, डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, कि आप फ़ीस जमा कर दीजिए, आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए 7 नवंबर से 8 नवंबर के टाइम बीच में आप क्या है फ़ीस जमा कर सकते हैं। और एमयू के अंदर फ़ीस जमा करने का मतलब क्या है, फाइनली ये है आपका, आपने एडमिशन ले लिया, फाइनली आपका क्या है एडमिशन हो गया। एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन यानी एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन यानी हम एक्सेप्टेंस हैं, हम लेने के लिए तैयार हैं एडमिशन। तो पेमेंट ऑफ द एडमिशन फ़ी, किसी का भी पेमेंट हो गया फ़ीस का, तो इसका मतलब क्या है आपका एडमिशन फाइनली हो गया। 9 नवंबर को क्या है, ग्रेस पीरियड विद फ़ाइन। 9 नवंबर को विद फ़ाइन के साथ होगा, यानी जो आप फ़ीस जमा करोगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ऐसा ना करें, क्योंकि 7 से 8 नवंबर टाइम पे फ़ीस जमा करना वो बेहतर रहेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी बाय द कैंडिडेट्स ऑन फॉर्म लिस्ट फर्स्ट। Note: in case of non-submission within the stipulated time, the candidate will forfeit his her claim for admission. अगर वो stipulated टाइम पे जो ऊपर टाइम दिया हुआ है उस पर अगर सबमिशन नहीं कर पाता, फॉर्म नहीं भर पाता, तो वो एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ड्यू टू द इलिजिबल या रॉन्ग या इनकम्प्लीट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी वजह से डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो गया है, इलिजिबल की वजह से, रॉन्ग या इनकम्प्लीट जो आपने डॉक्यूमेंट्स, तो आप रीसबमिट कर सकते हो देयर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद इन द स्टैब्लिश्ड टाइम। तो देखिए करेक्ट जो टाइम है आपका, यानी जो रीसबमिट करोगे वो आप 3 नवंबर को करोगे। ओके, किसी वजह से अगर री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपका रीसबमिशन के लिए रिजेक्ट हो गया, तो आप वो क्या 3 नवंबर को आप रीसबमिट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स का। ओके, तो प्लीज़ टाइम पे कीजिएगा। कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया है। सिलेक्शन होने के बाद सिर्फ इतनी सी लापरवाही हो कि आप काउंसलिंग ना कर पाएँ तो अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत से एडमिशन रह जाते हैं और बाद में काउंसलिंग के, अब ये इस टाइम में अगर काउंसलिंग नहीं कर पाते हो या कुछ डिले हो जाता है, सही है, तो फिर बाद में एप्लीकेशन देने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका एडमिशन किसी और को दे दिया जाएगा जो वेटिंग में रहेगा। तो प्लीज़ टाइम पे करिए, प्रॉपरली करिएगा। और जो बीओएमएस की जो तैयारी करते हैं, तो इसी चैनल पर आपको जो लास्ट ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे। 3 पेपर होते हैं प्रीति वालों के, और प्रीति वाले ये मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं। आप लोग जो नए कॉमर्स के लिए जो आप नेक्स्ट 24 और 25 के लिए जो अप्लाई करेंगे, तो 3 पेपर होते हैं, उर्दू का है, अरबिक और उलूम शर्किया। तीनों पेपर होते हैं और तीनों पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
अब हम बीओएमएस की अगर हम बात करें तो बीओएमएस का भी शेड्यूल काउंसलिंग का आ गया है, चलिए वो भी इस वीडियो में जिक्र कर लेते हैं। बीओएमएस की जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो आपका 26 अक्टूबर 2023, टाइमिंग जो है 9 से 12 है और काउंसलिंग 12:30 से स्टार्ट हो जाएगी। ऑफिस ऑफ द डीन का फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन। ये नीट में इनके रैंक हैं, ये साइंस से बैकग्राउंड वाले हैं। इनका जो है डायरेक्ट जो है नीट में हो, नीट के थ्रू जो है बीओएमएस में होता है। ओके, और जो आपके मदरसा बैकग्राउंड के हैं उनका एक फाउंडेशन कोर्स होता है जिसे बोला जाता है प्रीति। उसके बाद फिर वो मेन स्ट्रीम में आ जाती हैं बीओएमएस में। और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि उन्हें एक साल में प्रीति जो साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद उन्हें मेन स्ट्रीम बीओएमएस में लाया जाता है। और ये जो साइंस स्टूडेंट के हैं इनका जो सिलेक्शन होता है वो नीट के थ्रू होता है, नीट के रैंक के बेस पे। ये इनके नाम हैं। और ये आप काउंसलिंग आपको ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन अलीगढ़ में करनी होगी, आना होगा आपको। और एडमिशन का जो फाइनली सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो 2 बजे तक फाइनल हो जाएगा। कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।